हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और मैंने, दिनेश जी ने, मम्मी, दिवांश, सभी पूरी फैमिली ने रखा है आज व्रत। और हम मंदिर होके आए हैं। अभी देख सकते हो आप, माथे पे टीका लगा है और हम हो रहे हैं रेडी। अब मुझे करवाने अपने बाल हाईलाइट, जो कि मुझे जाना पड़ेगा अपनी सोसाइटी से 2 किलोमीटर आगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी तक मार्केट नहीं खुली है। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर आगे। मेरी फ्रेंड रहती है, उसने मुझे सजेस्ट करी थी एक सैलून वाली। तो हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पर और यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और मैंने डाल रखी थी टी शर्ट। पर मैंने दिवांश को प्रॉपर जो कपड़े थे प्रॉपर पहनाए थे और मैं और दिनेश जी एक टी शर्ट में आ गए। पर यहाँ ठंड लग रही थी हल्की हल्की, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। खुला एरिया होता है ना, तो ठंड भी ज़्यादा चलती है। तो इतनी भी ठंड नहीं लग रही थी, मज़ा आ रहा था, हल्की हल्की ठंड थी। तो फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद और मेरी फ्रेंड आ गई तो हम पहुँचे सीधे सैलून में। और उसने मेरे बालों की जो है ना पार्टेशन कर दी। पर जो कलर मुझे चाहिए था वो नहीं करा उसने। वो बताया कि वो रशियन कलर है, शायद उसके पास हुआ होगा नहीं, या कुछ भी बहाना लगा दिया, मुझे तो ऐसा लगा। तो मतलब जो भी करा था मैंने कहा सही है, चलो फर्स्ट टाइम करवाएं, ऐसे करवा लेती हूँ और जब करवाऊँगी दोबारा तो वही कलर करवाऊँगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम करवाए हैं, तो मैंने कहा देख लेती हूँ कि अच्छे लगते भी हैं या नहीं। पर ब्राउनिश कलर थे, थोड़े से अच्छे लग रहे थे। मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मैंने शीशे में तो नहीं देखे, कैमरे में देखेंगे। शीशे में देखना मुझे याद भूल गया और मैं ऐसे रात को लेटी हुई थी। मैंने सोचा कैमरे में देखती हूँ बाल कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे थे, इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। मतलब सही सही थे, 50-50 बोल सकती हूँ। जो कलर चाहिए था वो नहीं है, पर अलग सा करा, पर सही थे, तो मुझे अच्छे लग रहे थे। तो काफ़ी देर कैमरा में देखने के बाद मैं सो गई और नेक्स्ट डे उठी और हमें जाना था दिल्ली। ऐसे तो हमने कोई प्लानिंग नहीं करी हुई थी, पर ऐसे मतलब बैठे बैठे के सुबह का ब्रेकफास्ट खाया और मैंने दिनेश जी को बोला दिल्ली चलेंगे घूमने। उनकी ड्यूटी थी, वो बोलने लगे नहीं मुझे ड्यूटी जाना। मैंने कहा नहीं आज छुट्टी कर लो, हमें जाना है, आज दिल्ली चलते हैं। दिवांश काफ़ी देर से बोल रहा था कि मुझे मम्मा टाइगर देखना है, तो हम उसको ले गए थे लिया चिड़ियाघर में। और मम्मी ने भी जब से यहाँ आए हैं मेट्रो नहीं छूटी, क्योंकि हम ना मतलब गाड़ी में करते हैं ज़्यादा ट्रैवल। तो हमें भी 5-6 साल हो गए मेट्रो में गए हुए। और दिवांश ने जब से होश संभाला है, दिवांश भी मेट्रो में कम गया, उसको बड़ा चाह रहा है तब हम मेट्रो में चलते हैं, गाड़ी में नहीं मम्मा मेट्रो में चलते हैं, ऐसे बोला जा रहा था बार बार। तो हमने करा अपनी सोसाइटी से ऑटो और ट्रैफिक के बीच में फंसते फंसते हम फाइनली पहुंचने ही वाले थे वहां पर, MG रोड। तो उसके बाद हम पहुंच चुके हैं मेट्रो में और दिनेश जी मम्मी को बोल रहे हैं कि खिड़की वाली साइड में आना है। पर मम्मी बोल रहे थे जहां बैठी हूँ वही सही है। खिड़की वाली साइड में दिवांश और मैं बैठे हुए हैं और मम्मी साइड में है। दिवांश बस देखे जा रहा था आती जाती मेट्रो को, बस इसको यही चाह लगा रहा था कि मेट्रो को देखना है आते जाते। तो मेट्रो के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके अपने टारगेट की तरफ, दिल्ली प्रगति मैदान। और मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे दिखे इतनी सारी चीज़ें खाने पीने की, पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि पेट ना बारी बारी हो जाता, फिर चला नहीं जाता। तो ये जो थी ना चाट सी वो ली थी हमने, पर ना यहाँ टेस्ट बहुत गंदा है। हमारे गुड़गांव में जो भी चीज़ मिलती है अच्छी मिलती है, यहाँ बहुत गंदा टेस्ट था। और फाइनली हम पहुंच गए चिड़ियाघर, जो कि हमने टिकटें करवा रखी थी ऑनलाइन, तो हमें ज़्यादा झमेला नहीं पड़ा। हमारी एंट्री हो गई सीधे ही, बस चेकिंग होती है थोड़ी बहुत की कुछ खाने का सामान नहीं लिया हो। खाने का सामान आप किसी जानवर को डालोगे तो नुकसान होगा ना, इसलिए थोड़ी सी चेकिंग होती है। और हमें जाते ही दिखी डक, जो कि दिवांश को बिल्कुल नहीं देखनी थी। दिवांश का टारगेट था सिर्फ टाइगर देखना। तो हमें दिवांश बार बार बोले मम्मा आगे चलो यहाँ नहीं खड़े होना है।
तो हमने ना इलेक्ट्रिकल बसें आती हैं अंदर जो होती हैं ना, इलेक्ट्रिकल बसें जो होती हैं वो ज़्यादा चलना नहीं पड़ता अगर आप उसको कर लो। तो हमने वो कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लाइन काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि हम ना 2:45 बजे पहुँचे थे, तो ऐसा लगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, तो हमने इलेक्ट्रिकल बस में टिकट कर लिया और फाइनली बैठ गए। फिर इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम थोड़ी सी दूर तक उतार दिया उन्होंने, आगे बस में ही जाना था, पर हमें ना मतलब सीट ही नहीं मिली, बस में इतनी भीड़ थी। आगे हम पैदल ही घूमे हैं, सारी चिड़ियाघर में पैदल ही घूमे हैं। और उसके बाद पहले ही जाते हमें जो चिपैंजी बंदर होते हैं ना, क्या बोलते हैं दिवांश इनको, गोरेला, वो दिखे। अच्छा, फिर रेनो जो होता है वो दिखा, जो कि इंटरेस्टिंग थे, वही देखे हमने। बाकी तो हमारे हिमाचल के जंगलों में मिल जाते हैं। इन्होंने बंदर और हिरन इतने ज़्यादा रखे थे, बंदरों की वैरायटी और हिरन की ज़्यादा थी, कोई पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी थी। तो मतलब वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगा और ना ही मैंने कवर करे हैं वीडियो में। हाथी भी ऑलमोस्ट हमें मिल ही जाता है, कभी ना कभी कहीं भी जाओ हाथी भी एक कॉमन है, मिल जाता है। तो आगे दिवांश को जाना था, सिर्फ देखना था टाइगर, जो कि होता है ना वो बब्बर शेर, वो तो हमें दिखा ही नहीं, कहीं छुप गया था। और ये जो वीडियो है थोड़े से मैंने ऐसे कर ली है, तो ये छोटी वीडियो आई है और ये पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता ये मैं क्या कवर कर रही हूँ, ऐसे ही यही है। तो फिर मैंने ब्लॉग में डाल दिया ऐसे ही। और ये दिखा मुझे टाइगर उसके बाद। तो टाइगर जो है शायद योगिंग कर रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था, मतलब बाहर निकल रहा है, कभी अपनी गुफा में घुस रहा है, कभी बाहर निकल रहा है। तो और काफ़ी क्लोज से दिखाई है हमें। बब्बर शेर तो नहीं दिखा, पर वाइट टाइगर दिखा, और जो जेलोदारियों वाला टाइगर होता है वो भी दिखा हमें। ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी दूर थे, पर चलो जो भी था दिख गया, पास में नहीं था, काफ़ी दूर दूर रहते हैं ये, पता नहीं इनको पता होता है हमें देखने आ रहे हैं इंसान, तो मतलब कि जो साइड में होते बिल्कुल साइड में रहते हैं, आगे नहीं आते हैं। और उसके बाद हमें क्या है ये मुझे भी नहीं पता, क्या बोलते हैं दिवांश इनको, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। तो वो देखा, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, जहाँ जहाँ पहले वाला घूम रहा था पीछे पीछे वही घूम रहा था। तो ये रही हमारी